बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री रघुनाथ गोस्वामी भगत जी की कथा सुनेंगे। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी श्री गरुड़ जी की तरह श्री जगन्नाथ भगवान के सन्मुख सिंह पौर पर खड़े रहते थे। ये बात सर्व प्रसिद्ध है कि इन्हें ठंडक लगने पर श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई उड़ाई थी। अतिसार के कारण बारंबार दस्त का वेग लगने पर स्वयं भगवान ने सेवक का सा कृत्य किया, अर्थात अपने श्रीकर कमलों से इनके शरीर एवं वस्त्र आदि को धोया, सेवा की। इनका श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरण कमलों में परम अनुराग था। ये निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ये वैष्णव धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे अथवा भगवत धर्म करने कराने वालों में प्रधान थे। सर्वदा सुप्रसन्न मन रहते थे। श्री नीलांचल धाम श्री जगदीशपुरी में निवास करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव ये कि जैसे भगवत सेवा प्राण श्री गरुड़ जी सेवा की प्रतीक्षा में भगवान के श्री मुख की ओर देखते हुए बैकुंठ द्वार पर खड़े रहते थे, उसी प्रकार श्री रघुनाथ स्वामी श्री जगन्नाथ भगवान के सन्मुख खड़े रहते थे। जगन्नाथ पद प्रीति यथा जगन्नाथ मन मोह लियोरे, घर अंगना मोहे कुछ नहीं भावे, लोक लाज सब छोड़ दियो रे, नील चक्कर पर ध्वजा विराजे, परसत ही आनंद बयोरे, सांवरी सूरत रज लपटानी लाल दुशाला ओढ़ लियो रे, श्री बल्लभ बलभद्र सोहद्रा संग ही कृष्णदास बलिहारी की ओरे। श्री रघुनाथ गोस्वामी का घर संपत्ति से भरा पूरा था, परंतु श्री कृष्ण चरणों में अत्यंत अनुराग होने के कारण ऐसे वैभवपूर्ण घर को भी त्याग कर श्री जगन्नाथपुरी में निवास किया। इनके पिता जी इनके लिए बहुत सा धन भेजते, परंतु इन्हें तो वह धन किंचित मात्र भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन तथा उनके समीप निवास प्रिय लगता था। वे श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के द्वार पर खड़े होकर भगवान के त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को देखा करते थे। एक बार ठंड के दिनों में इन्हें बड़े जोर की सर्दी लगी तो जगन्नाथ भगवान ने अपने निज दास श्री रघुनाथ गोस्वामी को अपनी रजाई ओढ़ाई थी। शौच के समय साथ जाकर सेवा करने की रीति का परमान तो वैसा ही समझना चाहिए जैसे कि सुख राशि श्री प्रभु ने श्रीमद माधवदास जी के साथ किया था। कहने का भाव यह है कि कोई ये ना समझ ले कि श्री रामचरितमानस में जैसा कहा गया है कि कल युग में नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूंड मुंडाए भय सन्यासी। श्री रघुनाथ जी का वैराग्य भी ऐसा ही रहा। ये तो संपत्ति से भरे घर एवं परम रूपवती पत्नी को छोड़कर विरक्त हुए थे। कथा इस प्रकार है। श्री रघुनाथ के पिता बंगाल प्रांत के सप्तनाम नामक ग्राम में जमींदार थे। नाम था श्री गोवर्धन दास मजुमदार। इनके एक ताऊजी भी थे, उनका नाम हिरण्यदास था। ताऊजी निसंतान थे। पिता श्री गोवर्धन दास के ये एकमात्र इकलौते पुत्र थे। घर में अपार संपत्ति थी। बंगाल नवाब की ओर से श्री गोवर्धन दास जी उस इलाके की राज कर की वसूली करते थे। 20 लाख की वसूली थी, जिसमें 12 लाख नवाब को देने पड़ते थे। 8 लाख की प्रति वर्ष की इनकी बचत थी। उस जमाने का 8 लाख आज के 8 करोड़ से भी अधिक होता है। इनकी संपत्ति के बीच केवल एक लड़का था। अब आप
स्वयं अनुमान कर लें कि उसे माता पिता का कितना लाड प्यार मिला होगा। इन्हें सब प्रकार का सुख भोग सहज सुलभ था, परंतु ये सब होते हुए भी ये बचपन से ही संसारिक सुख भोगों को की ओर से एकदम उदासीन रहते थे। जब ये शिक्षा गुरु श्री बलरामाचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे तो वहीं इन्हें श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री हरिदास ठाकुर का दर्शन एवं सत्संग प्राप्त हुआ था। उनके मुख से भगवान की नामधवनी सुनकर ये आत्म विभोर हो जाते थे। इससे इनके वैराग्य एवं श्री हरिचरणानुराग को बड़ा प्रोत्साहन मिला। समय समय पर इन्हें श्री गौर चरित्र भी सुनने का सौभाग्य मिलता रहा। श्री गौर नाम, श्री गौर रूप, श्री गौर लीला के प्रति इनके हृदय में सहज आकर्षण था। अतः इनका हृदय श्री गौर दर्शन के लिए तड़पने लगा। अतः ये जैसे हो तैसे घर से भाग निकलने की चेष्टा करने लगे। धीरे धीरे माता पिता को इनकी मनोवृत्ति का पता चल गया तो वे लोग इन पर कड़ा शासन रखने लगे। इधर श्री रघुनाथ दास जी की विकलता बढ़ने लगी। जिस दिन इन्होंने सुना कि गौर चंद्र ने संन्यास ले लिया, इस दुखद संवाद को सुनते ही इन्हें मूर्छा आ गई। तीसरे दिन पता चला कि श्री महाप्रभु जी शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे हैं तो इन्हें माता पिता से श्री महाप्रभु जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। इनकी तीव्र आकांक्षा जानकर माता पिता ने बहुत से ब्राह्मणों एवं सेवकों के साथ शांतिपुर भेजने की व्यवस्था कर दी। श्री रघुनाथ दास जी ने शांतिपुर में असंख्य भक्त वृंदों के बीच विराजमान श्री महाप्रभु का दर्शन कर परम शांति का अनुभव किया। कहते हुए श्री त्राहिमाम कहते हुए श्री महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। श्री महाप्रभु जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का जी महामधुर मिलन सब के लिए बड़ा ही सुखावह रहा। श्री रघुनाथ जी 7 दिन तक श्री महाप्रभु जी के दर्शन, सत्संग एवं अद्रामृत का रसास्वादन करते रहे। फिर श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से इच्छा न होने पर भी विवश होकर घर चले आए। ये शरीर से घर आ गए परंतु मन तो श्री गौर चरणों में ही अटका रहा। पुत्र की अनमनी दशा देखकर पिता माता ने उसे संसार में फंसाने के लिए अति शीघ्र एक परम रूपवती कुलीना कन्या से विवाह कर दिया, परंतु इससे श्री रघुनाथ दास जी के वैराग्य एवं अनुराग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रत्युत वह और भी प्रबल होता गया। 4-5 वर्ष के श्री गौर वियोग के बाद एक बार पुनः ये सुखद संवाद मिला कि श्री गौरांग महाप्रभु पुनः शांतिपुर पधारे हैं। श्री रघुनाथ दास जी ने पिता से कहा, पिताजी श्री गौर चरणारविंद को जाकर देखने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मेरा जीवन असंभव है। पिता ने वास्तविकता को समझा और पूर्ववत व्यवस्था करके शांतिपुर भेज दिया। चलते समय पिता श्री गोवर्धन दास ने बारंबार कहा था, रघु शीघ्र चले आना, और इन्होंने भी आश्वासन में हाँ हाँ कहा था। अतः कुछ दिन तक श्री महाप्रभु जी की सेवा में रहने के अनंतर श्री रघुनाथ दास को पुनः घर आने के लिए बाध्य होना पड़ा, परंतु अब की बार महाप्रभु जी ने कृपा करके इन्हें वैराग्य एवं अनुराग का रहस्य समझा दिया था और आदेश दिया था कि रघु निष्ठा का हृदय में पोषण करते हुए अनासक्त भाव से बाहर से लोक व्यवहार का भी यथोचित पालन करते रहना। अतः घर आने पर श्री रघुनाथ दास जी का पहले जैसा उद्वेग नहीं था। अब वह प्रसन्नता पूर्वक सबसे मिलते जुलते बात व्यवहार करते। इससे माता पिता को बड़ा संतोष हुआ। अपने कुल की प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए श्री रघुनाथ दास ने अपने गुरु श्री
यदुनंदाचार्य से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले ली। संसारी लोग सुख भोग सुतवित कलत्रादि की प्राप्ति के लिए विविध यत्न करते, परंतु श्री रघुनाथ दास जी ने इन सबको नरक तुल्य मानकर इनसे छूटने के लिए तथा श्री गौर चरणों की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण प्रारंभ कर दिया। लगभग 2 वर्ष बाद एक दिन ये समाचार सप्तग्राम में जन जन के मुख से सुनने को मिला कि अभिन्न श्री चैतन्य विग्रह श्री करुणावतार श्री मनित्यानंद जी पानीहाटी ग्राम में परम भाग्यवान श्री राघव पंडित जी के घर पधारे हैं। श्री रघुनाथ जी का मन मचल उठा इन महानुभावों का दर्शन करने के लिए। माता पिता की आज्ञा भी सहज ही मिल गई। फिर तो उपहार की विविध सामग्रियां को संग में लेकर बहुत से ब्राह्मणों एवं सेवकों के साथ ही श्री रघुनाथ जी पानीहाट ग्राम पहुँचे और श्री गंगा जी के परम पावन पुलीन पर विशाल वट वृक्ष के नीचे एक ऊंचे चबूतरे पर विराजमान श्री नित्यानंद जी का दर्शन कर आपने को परम धन्य माना। श्री रघुनाथ जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। श्री नित्यानंद जी ने देखते ही दौड़कर इन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया और आन दोनमत होकर बोले, अरे चोर, तू अब तक कहाँ छिपा रहा? आज तू अच्छा पकड़ में आया। ला शीघ्र चोरी का उचित दंड अदा कर। श्री नित्यानंद जी की ये रहस्यमयी वाणी भक्तों की समझ में नहीं आई। सर्वांत अंतर्यामी श्री नित्यानंद ने भक्तों के मन का असमंजस दूर करने के लिए सबको सुनाकर कहा, मेरे धन को मुझसे मिले बिना, मेरे पूछे बिना रघुनाथ तू भोग करना चाहता है। 2 बार तू ऐसा कर भी चुका है, अतः तू चोर है। इसका तात्पर्य ये है कि श्री नित्यानंद का अनुगत्य स्वीकार किए बिना श्री गौर चरणों की प्राप्ति की चेष्टा सर्वथा अनुपयुक्त है, चोरी तुल्य है। उसका दंड तुम्हें आज भोगना पड़ेगा। दंड ये है कि मेरे भक्तों को भर पेट दधी चूड़ा का भोजन कराओ। इस दंड को सुनकर श्री रघुनाथ दास जी बड़े प्रसन्न हुए और तत्काल दंड महोत्सव का विशाल आयोजन किया। श्री नित्यानंद की प्रेम पुकार पर श्री गौरचंद्र जी प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। अनेक अधिकारी भक्तों ने देखा श्री नित्यानंद जी श्री गौरचंद्र की को और श्री गौरचंद्र जी श्री नित्यानंद जी को दधी चूड़ा खिला रहे हैं। तत्पश्चात सब ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री नित्यानंद जी का अधरा अमृत प्रसाद पाकर श्री रघुनाथ के मानो समस्त बंधन कट गए। दूसरे दिन श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दीन होकर श्री नित्यानंद जी के चरणों में पड़कर कृपा की भीख मांगी। परमोद्धार श्री नित्यानंद जी ने कहा, रघु अब तुम अधीर मत हो, तुम्हें शीघ्र ही चैतन्य चरणों की प्राप्ति होगी। श्री रघुनाथ जी हा निताई हा गौर कहते हुए घर को लौट आए, परंतु अब की बार ये घर में न आकर दुर्गा मंडप में निवास करने का निश्चय किए। अहरनिश श्री गौर दर्शन के लिए बेचैन श्री रघुनाथ दास जी की उन्मत्त दशा को देखकर माता पिता को भय हो गया कि अब उनका रघु हाथ से निकल जाएगा। अतः उन्होंने इनकी देखरेख की बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था की, जिसमें ये कहीं भाग न सके। परंतु श्री प्रभु की कृपा जिसको खींच रही हो उसे कौन रोक सकता है। 1000 पहरेदारों के रहने के बावजूद भी श्री रघुनाथ दास जी को घर से भाग निकलने का मौका मिल ही गया। एक दिन इनके दीक्षा गुरु श्री जदु नंदाचार्य जी ने ब्रह्म मुहूर्त में आकर इनसे कहा कि मेरा पुजारी कई दिनों से श्री ठाकुर जी की सेवा में नहीं आ रहा है। यदि तुम कह दो तो वह पुनः पूर्ववत सेवा में प्रवृत्त हो जाएगा। इन्होंने कहा, मैं अभी चलता हूँ। श्री पहरेदार
देखते ही रह गए। श्री रघुनाथ जी दुर्गा मंडप से बाहर निकले। श्री गुरु जी की को घर भेजकर स्वयं पुजारी के घर की ओर चले, परंतु ये पुजारी के घर ना जाकर अपने ठाकुर के घर नीलांचल की ओर भाग गए। अविश्रांत भाव से 15 कोस भागने के बाद रात्रि में एक ग्वाले के घर विश्राम किए। ग्वाले ने बड़े ही प्रेम पूर्वक इनको गाय का दूध पिलाया एवं परकारेन खाने पीने सोने की शुद्ध बुद्धि बुलाए। नंगे पांव पैदल भागते दौड़ते ये 12 दिन में श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे। दूर से ही भगवान के मंदिर की ध्वजा का दर्शन करके पुलकायमान हो गए। हा गौर, हा करुणामय प्रभु पुकारते हुए सिंहपौर पर पहुँचे। पूना पता लगाते हुए श्री महाप्रभु के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ अपने परिकरों से निवृत्त श्री गौरचंद्र का दर्शन किए तो हृदय में उमड़ पड़ा प्रेम का समुद्र और आंखों में बह चली गंगा जमुना की धारा। श्री रघुनाथ दास जी गिर पड़े श्री महाप्रभु जी के चरणों में और श्री महाप्रभु ने श्री राधे मेरी स्वामिनी अपना मैं राधे जी को दास अरे जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृषभान दुलारी सम बड़ी कृपा है और नदीन दयाल जहाँ की कृपा कटाक्ष को चाहत मदन गोपाल श्री वृषभान दुलारी के पग बंदों पर जोर जो निशिवाचर उर धरे ब्रिजवासी नंद किशोर राधा राधा कहते ही भव व्याधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए मिट जाए। मोह पर कृपा करो श्री राधा 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 श्री वृंदावन रज दीजो किशोर मिटे जगत की बाधा की व्यवस्था करने में लाली मेरे लाल की अरे जित देखूं तित लाल अरे लाल ही देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल सखी जो मैं सो जानती प्रीत किए दुख होए नगर डिंडोरा पीटती ते प्रीत न करियो कोई मेरो मन मानक गिरवी पर्यो मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतना बढ़ो कि अब नहीं छूटन की आस तेरे जिया मैनू होर ना कोई ते मेरे जय लख तैनू ज्यों सूरज नू कमलिया ने ते सूरज एक कमलानू फूल न कागज बदियां वाले ते दर तो तक ना मैनू जे मेरे विच गुनाह ना हुंदे ते तू बख्शेंदा किनू उधर बंसी वाले मैं तां समझिया तेरे स्कूल अंदर लगदी फीस कोई ना अंदर गया ते जाके नजर मारी पढ़न वालियां दे ताड़ते सीस कोई ना मैं हाँ सब मजबूना विचों फेल प्रीतम ते पास होन दी रही तदबीर कोई ना नाम लिख लें सब तो आखिर बेशक मैनू त्रुवते मीरा दी रीस कोई मैनू त्रुवते मीरा दी रीस कोई ना जय जय श्री राधा रमन ते मेरो जय जय नवल किशोर अरे जय गोपी चित चोर प्रभु ते मेरो जय जय माखन चोर वृंदावन सोबन नहीं
अरे नंद गाम सो गाम वंशी वट स्यो वट नहीं, हरे कृष्ण नाम सो नाम। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, अरे गोरा धन्य माना। भिक्षा का कर्म कुछ दिन तक तो ठीक चला, परंतु धीरे धीरे जब सब लोग श्री रघुनाथ दास जी से परिचित हो गए तो इन्हें अधिक एवं सुंदर सुंदर पदार्थ देने लगे। ये बात इन्हें वैराग्य एवं श्री महाप्रभु जी के उपदेश के प्रतिकूल जान पड़ी। अतः सिंह द्वार की भिक्षा छोड़कर भिक्षुओं के साथ क्षेत्रों में जाकर भिक्षा कर लाते। जब कई दिनों तक ये सिंह द्वार पर नहीं दिखाई पड़े तो पुनः श्री महाप्रभु जी ने पूछा कि रघु अब भिक्षा कहाँ करता है? गोविंद जी ने कहा क्षेत्रों में। ये सुनकर महाप्रभु जी बोले, सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति वैश्याचार आचार, अर्थात सिंह द्वार पर भिक्षा की आशा से जो खड़ा रहना है वह वेश्या की विषय पुरुष की इंतजार में खड़े रहने के समान है। रघु ने ये बहुत ही अच्छा किया जो उसे त्याग दिया। श्री रघुनाथ दास जी ने जे के तीव्र वैराग्य एवं प्रबल अनुराग से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु जी ने इन्हें अपनी अत्यंत प्राण प्रिया गोवर्धन शिला और गुंजा की माला प्रदान की और उनका सात्विक पूजन करने का आदेश दिया। श्री रघुनाथ जी श्री महाप्रभु जी की इस असीम आहतु की कृपा को विचार कर गदगद हो गए और अत्यंत आदर पूर्वक ये दोनों महादिव्या प्रसाद शिरोधार्य किए। श्री स्वरूप दामोदर दास जी ने इन्हें एक काष्ठ का आसन, एक सुराही और एक एक बालिसत के 2 वस्त्र सेवार्थ प्रदान किए, क्योंकि सात्विक पूजा में बस एक कमंडल जल और तुलसी दल केवल इतना ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यदि ये भी ना हो तो श्रद्धा सहित प्रणाम कर लेने से भी सात्विक सेवा संपन्न हो जाती है। परंतु यहाँ एक बात स्मरण करने की है कि इस प्रकार की वो सात्विक पूजा का विधान परम आकिंचनों के लिए ही है। समर्थ पुरुषों को तो यथाशक्ति यथावित षोडशोपचार एवं राजोपचार से ही भगवत सेवा करनी चाहिए। श्री रघुनाथ दास जी नित्य नियम से प्रेम पूर्वक श्री गोविंद स्वरूप श्री गिरिराज शिला का पूजन करते और शेष समय में भगवान नाम स्मरण करते। दिन रात के 24 घंटों में 22.5 घंटे ये भजन पूजन में लगाते और केवल 1.5 घंटे में भोजन शयन आदि करते। इतने पर भी अपने को कोसते रहते कि शरीर से कुछ भजन साधन नहीं हो रहा है। कुछ दिन बाद इन्होंने क्षेत्रों से भी भिक्षा लाना बंद कर दिया, क्योंकि क्षेत्रों के भंडारी लोग इन्हें अधिक भिक्षा देने लगे थे। अब इन्होंने उदर पूर्ति का एक नया रास्ता निकाला। दुकानदारों की दुकान पर जब 2-3 दिन भात नहीं बिकता तो वह सड़ जाता। दुकानदार उस सड़े हुए भात को सड़क पर फेंक देते। उसी भात को रात्रि के अंधेरे में उसमें से कुछ उठा ले जाते और उसे जल में खूब धोते। धोने से सड़ा हुआ अंश निकल जाता, कुछ अच्छे चावल के कण शेष रह जाते, उन्हें भी नमक मिलाकर खाकर जल पी लेते। इस प्रकार जीवन धारण करते हुए सदा अपनी साधना से में लगे रहते। श्री गौरांग महाप्रभु जी को जब ये पता चला तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन सायंकाल को प्रभु श्री रघुनाथ दास जी की भजन कुटी पर गए। उस समय ये धीरे धीरे चावल के धोए हुए कणों को पा रहे थे। श्री महाप्रभु जी ने धीरे से ये कहते हुए कि क्यों जी रघु, तुम मुझे बिना खिलाए ही इतना सुस्वाद वस्तु अकेले ही खा रहे हो। उनके पात्र में से एक मुट्ठी चावल जल्दी से उठा